हर बार जब आप किसी स्त्री के साथ शयन करते हैं, तो आप ऊर्जा का आदान-प्रदान करते हैं। प्रश्न यह है कि विजयी कौन है? इसमें जीतता कौन है? आज इसी प्रश्न पर एक हम गंभीर दृष्टि डालने जा रहे हैं कि कैसे अनियंत्रित कामुकता पुरुषों की शक्ति को साइलेंटली क्षीण कर रही है, चुपचाप मार रही है। पहला बिंदु ये समझ लीजिए कि सहवास केवल आनंद नहीं है, एक ऊर्जात्मक संधि है, एक मैग्नेटिक बॉन्ड है स्त्री और पुरुष के बीच की चीज, जिसका पर्पस, जिसका उद्देश्य सिर्फ आनंद लेना नहीं है। यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। इसलिए जब आप इस बात को नहीं समझ पाते, और आपका दोष नहीं, बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि यौन संबंध कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आध्यात्मिक है, यह लेन देन है, यह जीवन शक्ति का आदान प्रदान है। इसलिए आप आनंद ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसका अंधकार, उसकी फ्रस्ट्रेशंस, उसकी निराशा, उसकी हार और उसका अवसाद भी ले रहे हैं। इसलिए हर बार जब एक पुरुष इस सुख में लीन होता है, वह केवल वीर्य नहीं छोड़ता, वह अपनी शक्ति भी छोड़ता है। वही शक्ति जो साम्राज्य बनाती है, आविष्कारों को जन्म देती है, इतिहास रचती है, उसे वह ऐसी स्त्रियों में बहा रहा है जिनके प्रति न सम्मान है, न समझ, और फिर वह थकान, भ्रम, लक्ष्यहीनता पर आश्चर्य करता है कि मेरे में ये कैसे आ गए। अगला बिंदु कि हर स्त्री आपकी शक्ति की पात्र नहीं होती, इस बात को समझ लें आप। कुछ स्त्रियां शांति की वाहिका होती हैं, मैसेंजर होती हैं, कैरियर होती हैं, और कुछ भ्रम की यानी कंफ्यूजन की। कुछ में करुणा का, दया का, मदद का, दोस्ती का मानो झरना बहता है, और कुछ अपने अंदर में विनाश का बीज लेकर के आती हैं। परंतु जब पुरुष केवल वासना से प्रेरित होता है, तो वह किसी भी रूप को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर जीवन की दिशा उल्टी चलने लगती है। भोग का सुख बीज बोता है, पर आप जिस भूमि में बीज बो रहे हैं वो उपजाऊ है भी या नहीं। नेक्स्ट बिंदु जो आपको समझना है कि प्रकृति का ये नियम है कि स्त्री हमेशा ग्रहण करती है और पुरुष त्याग करता है। यह केवल शरीर का नहीं, ऊर्जा का नियम है, एनर्जी की लॉ है। वह भरती है, आप खाली होते हैं। और यह केवल स्पर्म की बात नहीं है, यह शक्ति की बात है। और जिसका जितना अधिक यौन एनर्जी या यौन ऊर्जा बिना विवेक के बहता है, यानी कि जितना ही अधिक आप अपनी यौन ऊर्जा को बिना विवेक के लुटाते हैं, बहाते हैं, उतनी ही अधिक आपकी एकाग्रता क्षीण होती है, आपकी तपस्या क्षीण होती है, आपका पुरुषार्थ गल जाता है, क्षीण हो जाता है, और फिर आप इसे आनंद का नाम दे देते हैं। आत्मसंयम ही सच्चे पुरुष की पहचान है। कोई भी बालक स्त्रियों के पीछे भाग सकता है, पर सच्चा पुरुष स्वयं पर शासन करता है। यही अपने ऊपर कंट्रोल की बात हो रही है। जो लोग क्षणिक सुख के पीछे दौड़ते हैं, वो अपने उद्देश्य को खो बैठते हैं, और जो लोग भी जब भी क्षणिक सुख के पीछे दौड़े हैं, उन्होंने अपने उद्देश्य को लुटा दिया है, भुला दिया है। हालांकि उस समय पुरुष का उद्देश्य होता है कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को मानो खोज रहा होता है, या वैभव को खोज रहा होता है कि मैं कैसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ। छोटे पैसों की कोई बात ही नहीं करता है, विरासत की खोज करता है कि मुझे मेरे देश से, मेरी स्पीसीज से क्या मिला है, क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम एक किंग के समान अपने आप को समझते हो, तो याद रखो कि राजा कभी भी वासना के हाथ की कठपुतली नहीं होता, वह तो उसे वश में करता है। ठीक है, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो जीवन दिशा का यंत्र नहीं है, उसे मार्गदर्शन न सौंपें। इसके लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने दिल की बात सुनें, और फिर जब आप उस स्त्री की ऊर्जा को आत्मसात कर लेते हैं,
जिसके साथ आप सोते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि यह कोई रूपक नहीं है, बल्कि एक यथार्थता है कि हर उस शयन में, हर उस संगति में आत्माओं का आदान-प्रदान होता है, विचारों का आदान-प्रदान होता है, भावनाओं का आदान-प्रदान होता है। आप सोचते हैं कि यह केवल एक पल का सुख है, पर आपको नहीं पता कि वह स्त्री कौन से अज्ञात अंधकार को साथ लेकर के आई है। और अब आप अवसाद, आलस्य, व्यसनों से जूझ रहे हैं, और यह सब उस रात से आरंभ हुआ जब आप केवल थोड़ा आराम चाहते थे। तो इस बिंदु को समझ लीजिए कि जो सदा स्त्रियों में उलझा है, वह अपने उद्देश्य को खो देता है, क्योंकि हर बार स्त्री आपके पास फ़िल्टर होकर के तो आएगी नहीं। यदि आपकी चेतना में सदा कामना है, सदा लालसा है, हमेशा तरसते रहते हैं, तो दृष्टि धुंधली होगी। यदि आप स्त्रियों के संदेशों में, व्हाट्सएप मैसेजेज में, एसएमएस में, कॉल्स में डूबे हैं, तो आपका बैंक खाता सूख जाएगा। यदि स्त्रियां चक्रवात की भांति आपके जीवन में हैं, तो आपका स्वास्थ्य, नाम और शांति सभी डगमगा जाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि सभी स्त्रियां ही ऐसी होती हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आपके पास अच्छी और बुरी स्त्री में फर्क करने का फिल्टर नहीं है। याद रखें, इस दुनिया में अच्छी स्त्रियां भी हैं, लेकिन आपके साथ ज़्यादातर सबसे घातक स्त्रियां आएंगी। आपके साथ सबसे डेंजरस विचलन आएंगे, और ये जो डेंजरस घातक विचलन या डेविएशंस होते हैं ना, अक्सर मोहक रूप में आते हैं, क्योंकि अगर वो अपने बदसूरत फॉर्म में आएंगे तो आप फिर क्यों फिसलेंगे। और अगर आप सावधान न रहे तो आप अपनी नियति को नितंबों से बदल देंगे। सुख में शक्ति का ह्रास छिपा होता है। हर बार जब आप किसी अनुचित स्त्री में अपनी ऊर्जा विसर्जित करते हैं, तो आप अपने भविष्य का एक अंश समाप्त कर देते हैं। आप अपनी आयु के कुछ दिन उसे दे देते हैं। वह पाती है, और इसके साथ साथ वह आपकी आर्थिक स्थिति, आपके फाइनेंशियल गुड लक का भी एक अंश प्राप्त करती है। उसे मिलता है सब कुछ आपसे, आपके संसाधन, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी काम करने की शक्ति, आपका परसिस्टेंस, आपका एंडेवर, और आपको क्या मिलता है? सिर्फ भ्रम, विलंब और बिखराव। तो आपको पता चला कुछ? आप अपनी शक्ति हस्तांतरित कर रहे हैं, आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी सारी पावर्स, पर क्या आपको बदले में कुछ मिल रहा है? सबसे बलशाली वह पुरुष नहीं होता जो सबसे अधिक स्त्रियों के संग सोता है, बल्कि वह है जो अपने आप को संयमित रखता है। राजा कौन बनता है? न धन से, न स्त्रियों से, बल्कि नियंत्रण से। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही जीवन को दिशा दे सकता है। और जो केवल वासना का दास बन जाता है, वह पुरुष नहीं, केवल वाईफाई वाला प्रिजनर है। इसीलिए उन्हें शक्ति न दो जो तुम्हें खोखला कर रही हैं। उनके पास न कोई लक्ष्य है, न नैतिक मूल्य, न योजना, केवल रूप, साज सज्जा और मोहक चाल, और आप उसे अपनी सबसे अमूल्य ऊर्जा सौंप रहे हैं। आप अपनी मर्दानगी एक भ्रम को अर्पित कर रहे हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि जीवन थमा हुआ क्यों है। उसके शरीर में प्रवेश करने से पहले अपने भीतर उतरें कि मैं किसमें प्रवेश कर रहा हूँ। क्या यह संगति मुझे ऊर्ध्वगामी बनाएगी या विनाश की ओर ले जाएगी? क्या मैं एक रानी को शक्ति दे रहा हूँ या किसी संकट को? क्योंकि अगर मैं रानी को शक्ति दूं तो मैं राजा बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने किसी संकट को अपनी शक्ति दी तो मेरे जीवन में संकट के ही बादल मंडराएंगे। क्योंकि प्रत्येक यौन संबंध केवल सुख नहीं, एक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और आप में से कई ऐसे ही आध्यात्मिक अनुबंधों में उलझ चुके हैं, न प्रार्थना में बल्कि अधोवस्त्र उतारते हुए। तो एक कंक्लूजन, एक समरी ले लीजिए कि आप जन्म से ही एक राजा हैं। कृपया आवारा न बनिए,
अपनी ऊर्जा को संजोइए, अपने बीज का मान कीजिए, अपने लक्ष्य को श्रद्धा दीजिए, क्योंकि हर यौन संगति में, सेक्सुअल इंटरकोर्स में शक्ति ही तो हस्तांतरित होती है, स्थानांतरित होती है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें विजयी कौन हो रहा है, जीत किसकी हो रही है, कौन जीत रहा है, आप या वो।